सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डिजिट सम और जो भी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हम लोग किए थे, और जो यूपीएसआई और सीजीएल में भी जो क्वेश्चन पूछे हैं नंबर सिस्टम का, तो बेसिक मेथड से भी हम लोग किए थे, और जो लॉजिकल इस समय जो पैटर्न चल रहा है उससे भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग सीख लिए थे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का समय बचे। ठीक है, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा ट्रिक। आप लोग क्वेश्चन भी किए होंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हुए होंगे, और आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा मेरे वीडियो में। हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो इस तरह के क्वेश्चन इस समय बन रहे हैं, जो भी नए नए पैटर्न पे क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, उस तरह का हर तरह के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उस तरह का हम क्वेश्चन पूरी तरह से बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस पढ़ते जाइए, और जो आपके पास कोई भी जो बुक हो उसमें आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन दिया रहता है, उसको बस सॉल्व कीजिए। ऑटोमेटिक आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, उस पर अप्लाइड क्वेश्चन हम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि हर तरह के क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत आसानी से हो भी जाएंगे, बहुत ही कम समय में भी। बस आपको समय ही बचाना है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। यही समय को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिकी मैथ के द्वारा सीख लेंगे, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जो उसमें जो और जो क्वेश्चन बनते हैं आपका नंबर सिस्टम में, उसका मैं एक दो वीडियो मैं डाल भी चुका हूँ, बना भी चुका हूँ, और आप लोग को ज़्यादा पसंद भी आया है। जो मेथड मैंने बताया हूँ डिजिट सम से, और 9 के जो मल्टीपल में जो क्वेश्चन बनते हैं, आपका जो सीजीएल में भी बनता है, यूपीएसआई में भी बनते हैं, आपका रेलवे में भी क्वेश्चन बन रहे हैं इस तरह के। तो जो दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यदि अच्छा ट्रिक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इसमें दिया है कि x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या, जो ये 7 अंकों की जो संख्या है 72 से विभाजित हो। यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें, 72 से भाग करें, तो बहुत हमको टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डिजिट सम का प्रयोग किया था कि बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो डिजिट सम में अब देखिए, ये 72 से विभाजित होने का मतलब ये है कि इसका हम लोग गुणनखंड निकालें 2 डिजिट का, तो क्या आ जाएगा, 8 9 72, यही तो होगा। सहभाज्य जैसे होता है, ठीक है, जो कॉमन नहीं वही लेते हैं इसमें। ठीक है, सहभाज्य देखिए इसमें क्या है, 8 है और क्या है, इसमें 9 है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जो हमारे पास जो संख्या है 5 6 5 6 x 5 2, इसको डिवाइड करना है 72 से। यदि ये संख्या जो हमारी जो संख्या है, यदि ये संख्या 8 से कट जाए और 9 से कट जाए, तो ये पूरी संख्या किससे, 72 से कट जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो पहले हमको ये पता है कि 8 से हमको कटाने में आसान होगा, 9 से भी कटाने में आसान होगा, क्योंकि 72 से हमको कटाने में दिक्कत होगा, क्योंकि टेबल सबको पता नहीं होता है। ठीक है, उसी आधार पर देखिए यहाँ पे जो दिया है, पहले ये चेक कर लीजिए कि इसमें कौन सा आसानी से ये हमारा वैल्यू निकल सकता है। पहले उसको चेक करते हैं। देखिए 8 के लिए मैंने बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट, यदि 3 डिजिट इस संख्या से 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे डिजिट तो यहाँ पता है नहीं। ठीक है, तीसरे डिजिट हमको पता है नहीं, तो चलिए इसको अभी हम छोड़ देंगे। अब आते हैं 9 का। जो 9 का जो डिजिट सम जो रूल बोलता है कि सभी का योग 9th हो या 0 हो। सम डिजिट का मतलब यही है। जो 9th का जो रूल मैंने बताया था, बस उसका पहले अप्लाइड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6 5 11, 1 1 2, अब 5 2 7, 7 6 13, 13 का इसका मतलब 4 हो जाएगा, 4 5 9, ये 0 हो गया, बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पे सम डिजिट कर रहे हैं तो यहाँ बच रहा है 2, अब प्लस क्या बच रहा है, x, यही तो बच रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार और देख लीजिए। देखिए डिजिट का सम का मतलब ये होता है 5 6 5 11, 11 को ये ऐसे लिखते हैं, तो डिजिट सम का मतलब होगा ये 11 नहीं होगा, 1 + 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और + 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में ये क्या है, ये 3 1, 4 डिजिट सम जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 और 4 ये 9 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ दीजिए तो ये 9 हो गया। 9 का मतलब ये क्या होता है, 0 होता है। 9 से अब बचेगा क्या, आपका 2 ही तो बचेगा, तो यहाँ 2 बच गया। ठीक है, अब देखिए आसानी से हम यहाँ पे x के मान क्या रखें कि हमारा 9 से क्या हो, ये संख्या पूरी तरह से क्या हो, कट जाए।
ठीक है। एक्स के मान हम यहाँ पे क्या रखे हैं कि हमारी ये जो संख्या है 9 से डिसबिलिटी हो जाए, माने कट विभाजित हो जाए। तो एक्स बराबर हम यदि क्या रख दें, 7 रख दें, तो हमारी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा डिजिट सम। बोलिए ये 9 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा क्या होगा, वो छोटा सा छोटा जो मान निकलेगा एक्स का मान, वो क्या निकलेगा, 7 होगा। वो हमारा मान क्या होगा, 7 होगा। जब ये मान 7 होगा तो पूरी सारा संख्या क्या हो, 72 से कट जाएगी। अब देखिए चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसे आपका आंसर यहीं से 9 से ही निकल जाएगा डायरेक्ट, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। बस एक बार सम डिजिट लगाएंगे, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में हर क्वेश्चन निकलेंगे। बस आप ध्यान से करेंगे। CGL का भी क्वेश्चन आया हुआ है, CGL में ही क्वेश्चन आए हुए हैं, SSC CPU SI में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस आपका यही लॉजिक बस ध्यान रखना है, कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बस एक अच्छे नज़रिया से क्वेश्चन को कैसे हम पढ़ें, कैसे उस पर सोचें कि हमारा ट्रिक क्या है अप्लाइड हो जाए, और उसमें हम लोग क्या है अच्छे से सोल्यूशन कर सकें कम समय में। बस यही आपको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन दिया हो उसके बारे में पहले हम समझें कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हम लोग इसमें क्या ऐसा चीज़ करें कि हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल जाए। यही मैथ है, ठीक है। ऐसे करने के लिए सोल्यूशन तो सब लोग करते हैं, कोई 2 मिनट लगाएगा, कोई 3 मिनट लगाएगा, लेकिन हम लोग को मिनिमम से मिनिमम समय बचाना है अपना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने 7 रख दिया, तो अब ये चेक कर लेते हैं कि 8 से डिसबिलिटी है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमने रख लिया तो 8, ये क्या हो जाएगा, 7, 5 और 2, यही तो हुआ, 752 हुआ। अब 8 से देख लेते हैं, 8 9 72 होता है, ठीक है। 72 बचा 3 और 4 को 32, देखिए कट जा रहा है, 3 डिजिट कट जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या कितने से कट जाएगी, 72 से कट जाएगी, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट बोल कर देता हूँ। जो दोस्त अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया जाके वो पहले वो वीडियो को समझ लें, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं उसमें बताया हूँ, ठीक है। वो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन क्या है निकल जाएंगे आपका, और आप हर तरह के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें बोला है एक्स का क्या मान रखें, 7 अंक का कोई डिजिट है, इसमें क्या मान रखें कि वो 72 से विभाजित है। मैंने यही बताया था। तो पहले इसको देखिए, जो ये जो आपका नंबर है 5 6 5 6 और x और 5 और 2, ठीक है। अब 72 से कट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 × 9 से कटेगा। बोलिए, तो 8 के लिए 3 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट है नहीं, x का मान हमको पता करना पड़ेगा। तो पहले 9 का देख लेंगे। तो 9 का चेक करने के लिए क्या लगाएंगे, सम डिजिट रूल लगा दें। यहाँ पे देखेंगे 6 5 11, 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 6, बताइए 7 5 12, 1 13 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 6 6 5 11, 11 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 अब प्लस क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे 9 से कटने के लिए x का मान हम क्या रख दें, x का मान हम क्या रख दें, 7 रख दें, तो हमारी संख्या 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगी। बाकी x का मान हमको निकल गया, वही आपको ऑप्शन दे रहा रहेगा, a बराबर 5, b बराबर 7, c बराबर 9 और d बराबर 8। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के इसमें पूछे, और भी क्वेश्चन 1 2 ले लेते हैं। जो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न पे आ रहे हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करना सीख लें। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये, ठीक है। पहले जो लोग नहीं देखे हैं, पहले जाके वो वीडियो देख लें, बहुत आसानी होगा सॉल्यूशन करने में, ठीक है। इसमें दिया है 9 1 9 1 8 7 8 7 6 x, यहाँ पे 2। अब बोल रहा है कि ये संख्या क्या है, 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह इसमें भी कर लेंगे। देखिए 72 है, इसको क्या कर लेंगे, 8 × 9 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 का कटने का मतलब ये है कि जो तीसरी जो डिजिट होगा हमको पता होना चाहिए, ठीक है। हमको पता है नहीं, बीच वाली संख्या पता है नहीं, तो हम 9 का डिसबिलिटी चेक कर लेंगे। 9 का क्या है, 9, ये तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, 8 1 9, ये तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, 7 2 9 ऐसे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर x बचा, हमको 9 से डिवाइड करना। तो x बराबर हम क्या रख दें, यहाँ पे x बराबर हम 3 रख दें, तो ये 9 हो जाएगा, 9 इनसे क्या हो जाएगा, डिसबिलिटी हो जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
देख रहे हैं, बहुत ही कम ही समय में आपको डिसेबिलिटी रूल से इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें ले लेते हैं जिसमें एक्स वाई के रूप में जो क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, दिया है क्वेश्चन एक 985, ये भी सीरियल में आया हुआ है, 985x 3678y। ठीक है, ये बोल रहा है कि 72 से डिवाइड, ये संख्या जो है 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है। आप लोग देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे 72 दे रहा है ना, 72 का मैंने क्या बताया, इसका मल्टीपल क्या हो जाए 8 × 9 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x भी दिया है, यहाँ पे y भी दिया है। अब यहाँ पे 9 तो रूल ये बोलता है कि सभी संख्याओं का योग 9 हो तो कट जाएगा 9 से, लेकिन देखिए यहाँ पे x है, यहाँ y पे है, यहाँ पे क्या है y है। अब क्या करेंगे, 3 डिजिट हम पहले चेक करेंगे, क्यों, इसमें क्या ऐसा वैल्यू रखें कि ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, इसमें यही हमको चेक करना कि इसमें कौन सी संख्या रख दें कि ये पूरी तरह से संख्या कट जाए। हम यदि हम ले रहे हैं कि क्योंकि 8 से हमको डिवाइड करना है, तो 8 का मतलब क्या, लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। यदि हम एक यहाँ पे y बराबर रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 8 से कटेगा 8 7 8 9 72, 72 हो जाएगा। यहाँ क्या 6 बचेगा, ये 61 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब देखिए क्या रखें, 2 रखें, 2 भी रखने से नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 रखें, 3 तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 3 से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 4 रख रहे हैं, 7 8 क्या हो जाएगा 4, तो देखिए 8 से कटाइए, 8 9 72 72 हो जाएगा, 8 8 64। देखिए पूरी तरह ये संख्या कट गई। इसका मतलब y बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, y बराबर 4 रखेंगे। अब डिजिट सम जो 9 वाला है वो रूल लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, x y का मान निकल जाएगा, y बराबर यहाँ पे 4 आ गया। और सम डिजिट जो 9 का होता है वो क्या होता है, अब देखिए 9 यहाँ पे मिल गया, 9 का कोई 0 होता है। अब क्या बचा है, 6 और 3 9, ये भी 9 हो गया। अब क्या बचा, 8 और 5 13, 13 का मतलब क्या होता है, 3 1 4, 4 8 4 8 4 12, 12 का मतलब क्या हो जाएगा 3 और 7 3 10, इसका मतलब 1 आ रहा है। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस ये क्या है, ये कि ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 प्लस x, ये 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो x बराबर हम क्या रख दें, x बराबर यहाँ पे क्या रख दें बताइए, x बराबर यहाँ पे 9 लाने के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ x बराबर 4 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये भी क्या संख्या 9 से डिसेबिलिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर भी क्या रखें, 4 रखें, और y बराबर क्या रखें, 4 रखें। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इसका मान पूछ रहा है, तो x बराबर क्या दिया है, 4 × 4, यही तो दिया, -3 × y का मान क्या दिया है, 4 दिया है। तो 4 चौके 16, 16 माइनस 12, ठीक है, 12 4 16, आपका 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन क्या आते हैं, आपको बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। आप एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद जो 11th का मल्टीपल में होगा वो क्वेश्चन करा देंगे, जो 99 से जो भाग दिया जाता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 4x - 3y के मान निकालने के लिए। ठीक है, ये संख्या हमको दे दिया है। ठीक है, तो जो 72 है इसको हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 8 × 9 है। इसका मतलब ये संख्या जो होगी 8 से भी पूरी तरह से कट जाना चाहिए और 9 से भी पूरी तरह से कट जाना चाहिए। ठीक है, और 9 का ये मतलब होता है, यदि 9 में आपको ध्यान रखना है, यदि ये कोई भी संख्या हो, यदि उसमें का एक का मान पूछे तो हम सीधा डायरेक्ट क्या है, 9 का जो रूल होता है वो लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका सभी का योग 9 होना चाहिए और पूरी तरह से वो संख्या क्या हो जाएगी, कटनी चाहिए। तो उस समय हम लगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अननोन 2 चीज़ है, 2 वैल्यू क्या है, अननोन है। इसको हमको पहले जान लें कि दोनों वैल्यू क्या है, क्योंकि एक के लिए तो वैलिड है, लेकिन 2 रहेंगे तो 2 को पहले चेक कर लेते। तो हमको पहले ये पता कर लें कि यहाँ पे y का मान है क्या, क्योंकि 8 यहाँ पे 8 का मतलब होता है कि लास्ट के 3 डिजिट पहले चेक करें कि क्या ये 8 से कट रही कि नहीं कट रही। तो
यहाँ पे y का मान हम 1 2 3 4 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 रखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 बार 2 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो y का मान कट जाएगा। यहाँ से कटाएंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 8 क्या हो जाए, 8 9 72 72 हो जाएगा, 64 8 8 64 पूरी तरह से कट गया। अब ये एक y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। जब y बराबर 4 आ गया तो अब डिजिट सम जो 9th वाला वो रूल लगा लेंगे, क्योंकि अब एक अननोन बचा, इसका तो मान y का मान निकल ही गया, एक अननोन बचा है, आराम से निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सम डिजिट करेंगे तो ये 9 क्या होता है, 0 ही होता है, और 6 3 9 ये भी 0 होता है, वो काउंट नहीं करेंगे। अब बचा 8 5 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस x प्लस ये क्या है आपका 8 7 15, 15 का मतलब क्या होता है 6, और प्लस क्या आ जाएगा 4, तो 6 4 10, ठीक है। 10 का मतलब ये कि x का मतलब 5, ये x, और ये क्या हो जाएगा, जो 9 से क्या हो जाएगा, कट जाए। यहाँ पे x का मान क्या रख दे, x का मान यहाँ पे क्या रख दे 4 रख दे, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, संख्या कट जाएगी। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।